प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदा उनसे दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज उसने हमको एक नई ज़िंदगी का दान दिया, एक नया समय दिया कि उसके पास आएँ और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। बहन और भाइयों, जैसा कि मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूं कि ये हमारी टीचिंग सर्विस है और इस टीचिंग सर्विस को हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं। और आज जबकि प्रभु का हम 5वां दिन लॉर्ड्स डे 5 के कैटेकिज्म के लेसन में से लेंगे और जिसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आज का हमारा विषय क्या, सब्जेक्ट क्या है। उससे पहले मैं पवित्र वचन में से आपके सामने इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 5 आयत से 10 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तो तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह यानी शरीर तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वो कहता है कि तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वे पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी की इच्छा से हम प्रभु यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। हमारी आज की टीचिंग यानी शिक्षा का जो विषय है वो है उद्धार यानी डिलीवरेंस। और आज के हमारे सवाल 12, 13, 14 और 15 हैं, जिसमें हम इस डिलीवरेंस, इस उद्धार के बारे में जानेंगे। और ये कैटेकिज्म लॉर्ड्स डे 5 में से लिया गया है, 5 में से। जैसे कि मैं बताता हूँ, कैटेकिज्म यानी कि धर्म शिक्षा। और आज का जो हमारा सवाल 12 है, हमसे पूछता है कि परमेश्वर के धर्मी न्याय के अनुसार हम अब और हमेशा के दंड के पात्र हैं, यानी सजा के हकदार हैं हमेशा की। तो फिर हम इस सजा से कैसे बच सकते हैं, ये भी एक सवाल है। और परमेश्वर का पक्ष यानी कि परमेश्वर का फेवर में हम कैसे लौट सकते हैं। अजीजों, इस प्रश्न का उत्तर है, सवाल का उत्तर है, परमेश्वर चाहते हैं कि उसका न्याय संतुष्ट हो, यानी हिज जस्टिस बी सेटिस्फाइड। इसलिए इस न्याय के दावों का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए, या तो हम खुद या किसी दूसरे के द्वारा। और यही हमारा सवाल हमसे पूछता है कि ये कर्ज कौन चुकाएगा। हु विल पे द डेप्ट। अजीज़ों, इस कर्ज यानी कि ऋण की एक ऐसी
चीज़ है जिसे हम किसी को देना चाहते हैं। कर्ज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग इस कर्ज या ऋण से परिचित होंगे, जानते होंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, कार लोन, होम लोन, ये हम एक निश्चित अवधि, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी से पैसा उधार लेते हैं, और कभी कभी अगर हम इसको टाइम से वापस ना करें तो हमें इसका ब्याज चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। आज की इस महंगाई और बढ़ती इंटरेस्ट ब्याज दरों के साथ बहुत से लोग अपने कर्ज का भुगतान करने की वजह से चिंतित हैं, परेशान हैं, और लोग इस दर्द को जानते हैं कि कर्ज सिर्फ बढ़ रहा है। हमारा आज का प्रभु का दिन लॉर्ड्स डे 5:20 कर्ज के बारे में बात करता है, और ये वो है जिसके लिए हम प्रभु के कर्जदार हैं, ऋणी हैं, क्योंकि ये कर्ज पैसों का नहीं बल्कि हम पर इससे भी बहुत बड़ा कर्ज है, बहुत बड़ा ऋण है, और वो है परमेश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास और उसकी आज्ञा का पालन करने का, यानी परमेश्वर के हुक्म को मानने का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। अजीज़ों, क्या हम इस कर्ज को चुका सकते हैं? अगर नहीं, तो क्या कोई और हमारे लिए इस कर्ज का पेमेंट या इस कर्ज का भुगतान कर सकता है? हमारे आज के सवाल 12 यही है कि पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। फुल पेमेंट मस्ट बी मेड। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि ये आप हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने पाप के कर्ज और उद्धार की सख्त ज़रूरत को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं। इस सवाल में कौन सी 2 बातें पूछी गई हैं? पहली बात, हम परमेश्वर की सज़ा से कैसे बच सकते हैं, और दूसरी बात, हम परमेश्वर के पक्ष यानी कि उसके फेवर में कैसे लौट सकते हैं। ये 2 बातें हमारे से पूछी गई हैं इस सवाल नंबर 12 में। और अजीजों, इसका उत्तर साफ है और छोटा है और टू द पॉइंट है। परमेश्वर को हमारे प्रेम, आज्ञा और पवित्रता के रूप में जो देना है उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर का दावा यहाँ बिल्कुल सही है और हमारा कर्ज पूरा चुकाया जाना चाहिए। अब सवाल ये है, क्यों? इसका जवाब है क्योंकि वह परमेश्वर है और परमेश्वर अपने न्याय को खारिज या अनदेखा नहीं कर सकते। इसका पूरा भुगतान किया जाना चाहिए, परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहिए। अगर हम पवित्र बाइबल में पुराने नियम में निर्गमन नाम की पुस्तक एक्सोडस उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर और उसकी 7 आयत वर्स 7 पढ़ें तो जिसमें हम
देखते हैं और लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। इसलिए बहन और भाइयों, या तो हमें भुगतान करना होगा या फिर किसी और को हमारी जगह भुगतान करना होगा। और यही मुक्ति और उद्धार का एकमात्र रास्ता है। तो ये था सवाल 12 का जवाब। अब हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 13, जो हमसे पूछता है कि क्या हम ये भुगतान खुद कर सकते हैं? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं, क्योंकि हम हर दिन अपना कर्ज बढ़ाते हैं पाप के द्वारा, और ये हमारे पाप और परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण से हमारा कर्ज हर दिन बड़ा और बड़ा होता जाता है। अगर हम भजन संहिता 143, 143 और उसकी 2 आयत पढ़ें, जिसमें भजन हमको बताता है और लिखा है, और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। इसी तरह भजन 130 और उसकी 3 आयत भी हमको यही बात बताती है, और लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, यदि तू अधर्म के काम का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा। अजीज़ों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा, और मार्टिन लूथर, उसको सिखाया गया था कि परमेश्वर के साथ अपने कर्ज का भुगतान वो कर सकता है। उसको ये बात बताई गई थी कि वो अपना कर्ज का भुगतान कर सकता है। उसने बहुत कोशिश की। उसने कभी कभी 6-6 घंटे तक प्रार्थना की। वो खुद को सज़ा देने के लिए ठंडे कमरे में रहता था। वो उपवास यानी फास्ट करता और बहुत दिनों तक खाना नहीं खाता था। एक दिन वो तीर्थ यात्रा पर रोम गया और अपने घुटनों पर चलकर उसने 28 सीढ़ी अपने घुटनों के बल चढ़कर वो वहाँ पहुँचा। वो हर सीढ़ी पर, हर कदम पर उस सीढ़ी को चूमता रहा, और रास्ते का हर कदम पर वो प्रार्थना करता था। मार्टिन लूथर ने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही बनाने और अपने सभी कर्ज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये सब किया, बल्कि इससे भी अधिक किया। इन सब के बावजूद लूथर को इस बात का कोई आभास नहीं था कि वो अपने लक्ष्य, अपने गोल तक पहुंच गया है। शक और दुख ने उसके जीवन को भर दिया। अजीज़ों, जब मार्टिन लूथर को परमेश्वर की कृपा से मुक्ति के मार्ग का पता चला, तो उसने ये सोचकर अपने खुद के घमंड
का उसको एहसास हुआ, उसको मालूम हुआ कि प्रभु की कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे हम इस कर्ज को चुकाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की व्यवस्था यानी उसके लॉ, उसके कानून को धन्यवाद के नियम के रूप में नहीं बल्कि उधार के मार्ग के रूप में रखते हैं। हम इस कर्ज को नहीं चुका सकते क्योंकि परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं हैं। परमेश्वर ही हमारे पापों को माफ़ करके हमारे कर्जों को चुका सकते हैं। अब हम आप अपने अगले सवाल नंबर 14 पर आते हैं, जो कि हमसे पूछता है कि क्या कोई दूसरा जीव हमारे लिए या हमारी जगह इस कर्ज को चुका सकता है? इसका भी उत्तर है बिल्कुल नहीं। कोई भी या कुछ भी जिसे परमेश्वर ने बनाया है, दो कारणों से मनुष्य के सब्स्टिट्यूट यानी कि उसकी जगह के रूप में काम नहीं कर सकता। एक इंसान ने जो गलती की है उसके लिए परमेश्वर किसी और प्राणी को सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि जिस इंसान ने पाप किया है उसे उसके नतीजे, उसके परिणाम को भुगतना होगा और उसको इसकी पेमेंट देनी होगी। पुराने नियम में पवित्र बाइबल के यजिकल नामक पुस्तक उसके 18 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, परमेश्वर कहते हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। इसी तरह नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय की 4 आयत हमें बताती है और लिखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अजीज़ों, तो फिर हम क्यों पूछ सकते हैं कि पुराने नियम में मेमने, बैल और बकरियों की बलि दी जाती थी? हाँ, परमेश्वर ने यह हुक्म दिया, लेकिन यह उन सभी वायदों को जो आने वाले मसीहा को एक पूरे और सिद्ध यानी कि एक कंप्लीट बलिदान की तरफ इशारा करता था। ये जो मेमने, गाय, बैल और बकरियों की बलि थी, ये सभी प्रभु यीशु मसीह के पूरे बलिदान की तरफ इशारा करता था। पुराने नियम के समय में लोग जानते थे कि उद्धार इन जानवरों से नहीं है, उद्धार इन जानवरों से नहीं आया। दूसरा ये कि कोई और दूसरा प्राणी पाप के खिलाफ परमेश्वर के हमेशा के गुस्से को सहन नहीं कर सकता और ना ही कोई उसके छुटकारा नहीं दिला सकता, ना कोई उसे इससे छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर हम भजन संहिता 49 और उसकी 7 से 9 आयत पढ़ें तो भजन में लिखा है
उनमें से कोई अपने भाई को किसी तरह छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो आखिरी तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो हमेशा जिंदा रहे और कब्र को ना देखे। बहन और भाइयों, इसी के साथ अब हम अपने आज के आखिरी सवाल नंबर 15 पर आते हैं, जो इस तरह है, तब हमें किस तरह के मीडिएटर, मध्यस्थ, बिचौले, बिचवाई की ज़रूरत है? किस तरह के मध्यस्थ और उदारकर्ता की तलाश करनी चाहिए? इसका जवाब है, जो एक मनुष्य हो और मध्यस्थ, मीडिएटर वो होता है अजीज़ों, जो दो पार्टियों के बीच आपत्तिजनक पक्षों यानी पार्टीज के बीच मेल मिलाप कराता है। तो यहाँ हमें फिर किस तरह के मध्यस्थ या मीडिएटर और उदारकर्ता की तलाश करनी चाहिए? वो जो एक आदमी हो, एक फरिश्ता या जानवर नहीं हो, वो एक आदमी हो, ना कि कोई फरिश्ता या जानवर हो। हमें एक सच्चे मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य की आवश्यकता है, लेकिन वे भी जो एक मनुष्य से बढ़कर हो। हमें वो चाहिए जो एक सच्चा परमेश्वर भी हो। हमें इसी तरह के मध्यस्थ और उद्धारकर्ता की तलाश करनी चाहिए। सच्चा और धर्मी मनुष्य और सच्चा परमेश्वर, सिर्फ वही है जो हमें दोष और पाप की शक्ति से मुक्ति दिला सकता है, आज़ाद करा सकता है और हमें परमेश्वर से मिला सकता है। नए नियम में तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहली पत्री, उसके 2 अध्याय की 5 आयत में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही मध्यस्थ, एक ही मीडिएटर है, यानी मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। इब्रानियों की पत्री, मेहरबानी से इसको पढ़िएगा, 10 अध्याय और उसकी 5 और 10 आयत भी इसी बारे में हमको बताती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बगैर मुक्ति नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को पिता के पास तक पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। बहन और भाइयों, ये हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के लिए एकमात्र पुल है, एकमात्र ब्रिज है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। और परमेश्वर के पास जाने का कोई और दूसरा पुल नहीं है, कोई दूसरा ब्रिज नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वाकई प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसने हमें एक सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दिया,
जिसने मेरे और आपके गुनाह सलीबी मौत को गवारा करके उठाए, हमें एक सच्चा और पवित्र वचन दिया, जो कि मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं कि हम उसको, उस रूहानी भोजन को रोज़ाना खाएं, ताकि हमारी रूहानी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाए। अब समय है कि हमें अपने परिवार और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है, अपने परिवार के द्वारा, अपने चर्च के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग प्रभु के लिए अपना समय देते हैं, प्रभु आप उनको आशीष दें। जो इस स्टडी से जुड़ते हैं, प्रभु उनको आप आशीष दें, ताकि वो आपके वचन को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों को बांटने के काबिल बन सकें। आप सब पर परमेश्वर की आशीष हो। आने वाला सप्ताह आपके परिवारों पर परमेश्वर की आशीष हो, ताकि सब लोग शांति से अपने जीवन को जिएं। अब मैं आपके सामने आज की जो स्टडी, जो टीचिंग सर्विस थी, मैं बाइबल को कुछ रेफरेंसेस आपको लिखाता हूँ, हवाले, मेहरबानी से उनको नोट कीजिए, जिसके द्वारा हमने ये आज की टीचिंग सर्विस तैयार की। लिखिएगा, निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसकी 7 आयत। रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 11 आयत। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 53 चैप्टर और उसकी 17 आयत। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 8 अध्याय की 3 आयत और 4 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत। यजेकिएल नामक पुस्तक, पुराने नियम में, उसका 18 अध्याय और उसकी 4 और 20 आयत। इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत से 18 आयत। भजन संहिता 49, उसकी 7 और 9 आयत। भजन संहिता 130, उसकी 3 आयत। तो ये आयतों से आज की हमने टीचिंग ली थी, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की आशीष आप सब पर रहे। शलोम।